doubt? Any other doubt to anyone? You can ask, otherwise we will move. But in today's lecture, basically what we are going to do, this is, you can say, just a recap. जितना आज तक आपको करवाया है उसका एक क्विक रिकैप है, या फिर आपको इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो. दूसरा नाम क्या है? अदर नेम इज डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस. ओके, differences between acid and base, right? So I am going to discuss few of the differences quickly, और बाद में प्रॉपर्टीज भी नेचुरली इसमें काफी हद तक कवर हो जाती हैं. फर्स्ट डिफरेंस, पहले मैं पैरामीटर्स लिखती हूँ, 3 बेसिस पे हम डिफरेंसेस लिखते हैं, ठीक है. देन एसिड्स क्या करते हैं, बेस क्या करते हैं. ओके, सबसे पहले टेस्ट. याद है, we had started it from the taste. What is the taste of acid? Acid tastes sour, base bitter. Remember? Yes, good. Acid sour, base bitter. और टच करने में एसिड कैसे होते हैं? मैम डेंजरस है, आपने पहले ही मना कर दिया टच करने, है ना? तो you can write here 16. Okay, तो टच जो बेस है वो सोपी होती है, और क्योंकि हम डिफरेंस कर रहे हैं तो इसको नॉन सोपी लेते हैं, नॉट सोपी. ठीक है, बेस का तो हमें पता है सोपी होते हैं, इवन जो सोप है दैट इज इटसेल्फ अ बेस, है ना? ओके, देन कम टू योर पॉइंट. जो इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए थे, लिटमस एसिड क्या करते हैं, ब्लू टू रेड, और बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू. इजंट इट? यही करती है ना एसिड्स और बेसिस. लिटमस के बाद नेक्स्ट कौन सा था, टर्मरिक. हल्दी क्या करती है, ये आप सब करके भी देख चुके हो एक्टिविटी. एसिड के साथ नो चेंज, विनेगर डाल के देखो कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन जब उसमें बेस ऐड करते, जब साबुन से धोते हैं, तो टर्मरिक कौन से कलर में चेंज हो जाती है, टर्न्स रेड. ओके, और कौन सा इंडिकेटर हमने कल यूज किया है, फिनोल्फथालीन. फिनोल्फथालीन में एसिड के साथ नो चेंज, और बेस के साथ ब्यूटीफुली डार्क पिंक कलर आ रहा था, है ना? एक ड्रॉप डालते ही कितना सुंदर वाला पिंक कलर आ रहा था. अब जिन बच्चों ने कल क्लास लगाई है, लैब में देखा है, दे ऑल नो कि फिनोल्फथालीन के साथ कितनी क्विकली कलर आ रहा है. ठीक है, चाइना रोज के साथ क्या हुआ था, चाइना रोज के साथ चाइना रोज में एसिड था नहीं अवेलेबल, बट अदरवाइज एसिड के साथ वो कौन सा कलर देते हैं, डार्क पिंक, राइट. और बेस के साथ कौन सा कलर देते हैं, ग्रीन. ठीक है, हाँ जी दृष्टि. बेटे योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. आप देखो आपका स्पीकर ऑफ ना हो, आपकी वॉइस बिल्कुल ऑडिबल नहीं है बेटा. आपके लिप्स चल रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वॉइस नहीं आ रही. बेटे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीकर ऑफ ना हो, एक बार चेक कर लो बच्चे. चेक. ओके, यू कैन टाइप बच्चे. आपकी वॉइस नहीं आ रही है, यू कैन टाइप. आई विल रीड इट एंड गिव यू द आंसर. सॉरी बेटा, नॉट ऑडिबल. ओके, नाउ रिधिमा, इज इट ओके? ओके जी.
ओके आई विल साइड, ठीक है। ये सारी चीजें बेटे बेसिकली हम लोग कर चुके हैं, ये सारे पैरामीटर्स इंडिकेटर्स हमने फाइंड किए थे। एक रह गया मिथाइल ऑरेंज, है ना। तो मैं यहाँ पैरामीटर्स रब करके, सॉरी मैं यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज लिख रही हूँ, ये वाला वर्ड रब कर देती हूँ, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड कौन सा कलर देते हैं? एसिड गिव्स रेड कलर and base gives yellow color. Remember? ठीक है। लक्ष्य क्वेश्चन आंसर्स में क्या करना है बच्चे? That we will discuss later on. चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है बेटे। These are the differences between acids and bases. इसके बाद acids और bases की properties, uses और neutralization. ठीक है। Heart to heart by tomorrow we will finish this topic and then we will discuss. क्वेश्चन आंसर्स में क्या करना है और कौन कौन से करना है, पहले ये बताइए, ये सबको क्लियर हो गया? टर्मरिक बेस में, हाँ बेसिकली रहते लिखो बेटे, वो समटाइम्स क्या होता है कि बेस वीक होता है इसलिए थोड़ा सा रेड टोन कम होती है तो उसको हम पिंक बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज रेड, ठीक है जी। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस, ये जर्नल बिल्कुल जर्नल वाले डिफरेंस है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और सारे आपको प्रैक्टिकली मैंने करके दिखा। उसके बाद बच्चे लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में पहले तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने लिखे हुए हैं ऑल दोस यू कैन रन। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में लिखोगे it gives red color with methyl orange, its taste is sour, it is non-soapy, turns blue litmus to red, it gives no change in the color of turmeric, no change in the color with phenolphthalein, it gives dark pink color with china rose, right? और उसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने की थी, that acid is corrosive in nature. Can I erase this बच्चे? Can I erase this? उसके बाद हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की थी, कौन कौन सी? That acids are corrosive in nature. I'm talking about acids only. ठीक है? They are corrosive in nature, harmful होते हैं, so don't try to touch it with naked hands. Okay? They can harm our hands, our skin, etc. They conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज कर ली थी ना। They conduct electricity. They are sour in taste. They are non-soapy to touch. Right? They are corrosive in nature. They turns blue litmus red. Turns methyl orange to the रेड कलर। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज चलेंगी और इसके अलावा बेटे एक दो प्रॉपर्टीज हमने और ऐड करनी है, दैट इज बेस्ड ऑन देयर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। हाँ जी बनी। मैम एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, एसिड्स भी और बेसिस भी दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज में दोनों के आप लिखोगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस एग्जैक्ट जलश, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। हाँ जी मैम वो कैसे करते हैं कंडक्ट? कंडक्ट करते हैं कुछ नहीं, आप दो तारे लो, दोनों को एसिड में डाल दो और उन तारों से बल्ब को अटैच करो, आपका बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, मींस एसिड में से करंट पास होता है, जैसे तार में से करंट पास होता है ना, एसिड में से भी करंट पास होता है। राइट, अब नेक्स्ट यस जलश एग्जैक्टली इट इज सॉल्युबल इन वाटर। हाँ यहाँ पे आप एक पॉइंट डिफरेंस में और ऐड कर सकते हो, मोस्ट एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट मोस्ट बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर।
ज्यादातर बेसिस सॉल्युबल नहीं होते, पर कुछ होते, ठीक है, कुछ बेसिस सॉल्युबल होते हैं, नॉट होते। हाँ जी, कुछ सॉल्यूशन बेसिस होते हैं। right? Now let's move to the chemical reaction. The acids react with metals. जितने भी एसिड्स होते हैं ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। कोई भी मेटल ले लो, सपोज मैंने ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है, कोई भी मैग्नीशियम लिया प्लस एसिड ले लिया एबीसी, आप कोई भी एसिड ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, जितने आपको सारे करवाया मैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो मैं सबसे सिंपल वाला ले रही हूँ HCl ले रही हूँ, तो इट गिव्स Mg। मैंने आपको क्या बोला, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, तो H2 खत्म हो गया, इसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, तो पीछे क्या बचा, Mg और Cl, तो ये बन गया MgCl2। अब क्योंकि क्लोरीन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है, तो मैं इसके आगे 2 लगा, ठीक है, Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2, राइट। कोई भी मेटल हो, सोडियम भी मेटल है, सपोज मैंने सोडियम के साथ इसको रिएक्ट कर दिया, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके फॉर्मूला बनेगा NaCl plus H2, ठीक है, तो ये MgCl2 या NaCl ये क्या है, these are the salts, राइट, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलेटेड, क्लियर हो गया। एक ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपका केमिकल रिएक्शंस से रिलेटेड है एसिड्स की प्रॉपर्टी में, और एक और पॉइंट आपको रिमूव करवाना है, दैट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म, और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स, देखिए ये सारे सॉल्ट्स, ठीक है, MgCl2, NaCl, जो चीजें जो नेचुरल एग्जिस्टिंग है वो सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट जरूरी नहीं है जो नमक आपके घर पर है उसको सॉल्ट कहते हैं, वो भी उसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं और उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl, ठीक है, तो उसके अलावा बेटे जो बनते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से उसको भी सॉल्ट, राइट। मेटल कार्बोनेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी हमने ले लिया, सपोज सोडियम कार्बोनेट ही लेते हैं, Na2CO3, यहाँ हमने HCl लिए, यहाँ ले लो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है, अब इसमें से क्या बनेगा, H2, सबसे पहले वाटर तो निकाल दो, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी गई, 2 ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन भी, पीछे क्या बचा, Na2SO। सो दिस इज योर सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट है Na2SO4 जो बना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड, ठीक है जी, ये प्रॉपर्टीज है एसिड्स की। और इसके अलावा एसिड और बेस की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, कैन आई डिलीट दिस, बच्चे वो भी बता, I'll come to that point also, right? So next क्या है, acid react with base
to form salt and water. ठीक है, कोई भी एसिड है, जैसे हम लोग ये कर भी चुके हैं रिएक्शन, ये तो बार बार आएगी, और ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है, वाटर बन गया, पीछे क्या बचा, NaCl. ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं रूटीन में, और उनकी बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई है इंजेक्शन जैसे. ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं. इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये मैंने कल आपको दिखाई दी. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेसिस. ये प्रॉपर्टी एसिड में भी लिख सकते हो, बेस में भी लिख सकते हो, और एज इट इज केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हो. हाँ जी, अब मुझे बताइए, जिस बच्चे को एसिड्स की प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है या डिफरेंस में कोई डाउट है वो बताओ. अगर ये क्लियर है तो हम बेसिस की प्रॉपर्टीज में चलते हैं, फिर यूजेस करेंगे, देन वी विल स्विच टू न्यूट्रलाइजेशन. No doubts? So can I move further? Okay, children. Now I will move further. Okay. So that is all about the properties of acids. On to the property. Base की property. ये बस लिखी already. तो मैं रिपीटेड नहीं लिखूंगी, ज्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं है बेस की हमारे सिलेबस में. However, what are the properties? Bases, they are bitter in taste, they are soapy to touch, they turn red litmus blue. ठीक है, बाकी भी आप लिख सकते हो, litmus blue, बाकी भी लिख सकते हो, turn methyl orange yellow, phenolphthalein pink, right? इसके अलावा ये वाली रिएक्शन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये भी बेसिस की प्रॉपर्टीज में है. ठीक है, बेस एंड एसिड दे बोथ रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इट शुड बी रिटन हियर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, राइट? आल्सो बेसिस आर corrosive in nature. बेस भी corrosive होते हैं. ठीक है, they also conduct electricity. ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर है सबको? मोस्ट बेसिस, ज्यादातर बेसिस they are insoluble in water, but some bases they dissolve in water. ठीक है, तो बेस if dissolved in water, अगर वो पानी में डिसॉल्व होती हैं, ठीक है, तो पानी में डिसॉल्व होके उनको हम एक और नाम देते हैं. बेसिस डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज. ठीक है, bases that dissolve in water are called alkalis. Okay जी, I'm at the side. अगर किसी को है कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, otherwise I will leave this. Bases की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? Bases are bitter in taste, they are soapy to touch, they turn red litmus blue, they are corrosive in nature, they conduct electricity. Bases dissolved in water, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो बेटा, most bases are insoluble in water, but bases that are soluble in water are called alkalis. ठीक है, उनको हम alkalis कहते हैं.
and bases react with acids to form salt and water. Okay जी, यहाँ पे क्लियर हो गया? Next, if it is clear, now let's move to the next point, that is uses. Can I erase all these things? Okay, I'm going to erase it. Uses of different acids and bases. Uses करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ. सब्सटेंस होता है बेसिकली एक एसिड होता है जिसको हम नाम देते हैं एक्वा रीजियन. Uses एसिड्स. ठीक है, एसिड्स की यूजेस करते हैं. हमने 3 एसिड किए हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप यूजेस कर लेते हैं. लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं. एक्वा रीजियन. एक्वा रीजियन क्या है? इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड. इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दैट कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड. जो आपका गोल्ड होता है, आपका सोना होता है, वो भी इसमें डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है जी. एक्वा रीजियन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड दैट कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड. और ये किससे बनता है? इट मेक्स अप ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl. याद है जो कंसंट्रेटेड मींस जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की क्वांटिटी plus 1 part of concentrated nitric acid HNO3. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. अगर आप अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स इसमें डालोगे तो मेल्ट हो जाएंगे, आपको मिलेंगे. ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल भी है और यूज किया जाता है. जी जलश मैम, जो आपने बेसिस के प्रॉपर्टीज कराई हैं, हाँ, तो मैम उसमें ये लिख सकते हैं कि लिटमस मिथाइल आर्गिन में ऐसे भी रिएक्शन क्या होते हैं. जलश आपकी आवाज क्लियर नहीं है. उसमें क्या लिखना है? मैम प्रॉपर्टीज में ये लिख सकते हैं कि जैसे कि जो मिथाइल आर्गिन लिटमस ऐसे के हैं. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. मैंने लिटमस की करवाई है, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्टेलिन और जो हमारा था चाइना रोज इंडिकेटर टर्मरिक, सबके बारे में लिख सकते हैं. ठीक है गुनीत. मैम एसिड कैसे टच करते हैं? टच करते हैं बेटे. मैम मतलब वो कैसे होते हैं मतलब टच करने? बेटे नॉर्मल एक काम करना, आपके घर में विनेगर है ना, विनेगर को टच करके देखना आपको कैसी फीलिंग आती है. लेमन जूस को टच करके देखना. ठीक है, उनका कोई एक्चुअली कोई पर्टिकुलर फीलिंग होती नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ. राइट, कर्ड को टच करना, इमली सॉर होती है, उसको टच करना, तो नो पर्टिकुलर की उसका टच ऐसा हो. लेकिन जो बेस है वो एक्चुअली रबिश सा सोपी सा, जैसे लेदर फॉर्म बनती है ना, हल्के से पानी के साथ ऐसा कुछ होता है. अगर आप लोगों में से शायद आपको, मुझे नहीं पता, कल अगर आपको प्रॉपरली विजिबल हुआ होगा तो मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स दिखाए थे व्हाइट कलर के, और वो पानी में डले हुए भी दिखाए थे, उसका सॉल्यूशन बना हुआ दिखाया था. और अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट तरह की फॉर्म सी होती है, छत सी जैसे बनती है. वो क्रिस्टल जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में वो क्रिस्टल्स एक सोपी टच दे रहे हैं. ठीक है ना. नाउ लेट अस मूव टू द यूजेस ऑफ एसिड्स. हमने 3 तरह के एसिड्स किए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और इनमें से जो 2 एसिड्स हैं वो एक्वा रीजिया बनाने के काम आते हैं. अगर मान लो आपको आ जाते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यू कैन राइट इट इज यूजफुल इन मेकिंग एक्वा रीजिया. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है, एक तो सबसे पहले मैंने यही लिख दिया, इट इज यूज्ड इन फॉर्मिंग एक्वा रीजिया.
ठीक है, और कहाँ यूज कर सकते हो आप इसको? दे आर यूज्ड इन, अगर आपको नहीं कुछ याद आता ना तो आप दो पॉइंट्स तो याद कर लो, यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज। केमिकल इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरी में सारे ही केमिकल्स यूज लेबोरेटरी, ठीक है जी, ये तो होना ही होना। उसके अलावा बहुत सारे एरियाज हैं वेयर इट इज यूज्ड, लाइक HCl है तो टैनिंग ऑफ लेदर, डाइंग, बहुत सारे डाइज में यूज होता है, ठीक है, और लेदर की टैनिंग के लिए यूज होता है, जो लेदर के आर्टिकल्स नहीं बनते हैं उसको क्लीन करने के लिए यूज होता है लेदर को, राइट। ऑल्सो it helps to remove salts, remove deposits, बहुत सारे deposits जो जम जाती हैं, चीजें जम जाती है ना फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में, आसपास कचरा जम जाता है, बॉयलर्स में स्पेशली, डिपॉजिट्स इन बॉयलर्स। बॉयलर्स क्या होते हैं? जहाँ पे पानी बॉयल किया जाता है बहुत हाई लेवल पे, बहुत ज्यादा पानी बॉयल करते हैं। अच्छा बच्चे मुझे ये बताओ, जब आप घर में पानी बॉईल करते हो तो वो बाउल जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली पानी बॉईल करते रहते हो उसके साइड से क्लियर नहीं जम जाती? सॉल्ट्स जमती है ना, वो बहुत कम लेवल पे होती है, लेकिन जो बॉयलर्स हैं उसमें तो पता नहीं कितने कितने लीटर पानी डेली बॉईल होते हैं, तो नेचुरली वहां पे बहुत मोटी लेयर जमती होगी ना, तो वो जो सॉल्ट्स की लेयर है उसको रिमूव करने के लिए एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। HCl is used to remove that deposits from the boilers, ठीक है जी। इसके अलावा HCl के अलावा नेक्स्ट हमें क्या है? HNO3, दो यूजेस तो यही हो गए, एक्वारिजिया प्रिपेयर करने के, केमिकल इंडस्ट्री और लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए, राइट। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। These are the few main uses of this, right? इसके बाद नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी आर्यन, आर्यन। मैम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव डाइज एंड ड्रग्स। बिल्कुल, एक्सप्लोसिव डाइज एंड ड्रग्स, ड्रग्स के यूज में ऑलमोस्ट सारे केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो ना केमिकल इंडस्ट्री, तो इसको ड्रग इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल्स भी यूज करते हैं। मेडिसिन जब आपकी प्रिपेयर होती है ना तो ये सारे मोस्ट कॉमन एसिड और बेस हैं, ये तो यूज होते ही, ठीक है, एग्जैक्टली। और नेक्स्ट H2SO4 में एक्वा रीजन में यूज नहीं होता H2SO4, बाकी आप हर जगह पे लिख सकते हो, ओके। इवन मेडिसिन इंडस्ट्री में भी लिख सकते हो, बैटरीज, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, ये मैम कुछ इन द कॉमन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको रिएक्शन आती है तो, अदरवाइज यू विल लीव, ठीक है। मैम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। हाँ बिल्कुल, डिटर्जेंट्स, टेक्सटाइल्स, देन प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है बेटे। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसिड, सबसे कॉमन है। आप जिस मर्जी इंडस्ट्री का नाम ले लो उसमें तकरीबन सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, राइट, मतलब काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ओके जी। यस मैम, मैंने फुल चैप्टर कर लिया वो। गुड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेसिस की बात करें
तो 2-3 बेसिस हैं जिनके हमने इसको डिस्कस करना है। जैसे एक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो लाइम वाटर, ठीक है, वो हम लैबोरेटरी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कल हम ये कंप्लीट करके आपका बाकी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कोशिश करना कल पढ़ के बैठना, तभी आपको समझ आएगी। अगर हम, आप सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, करवाया हुआ है ना सेकेंड चैप्टर में। जब हमारे बॉडी के अंदर एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, वी फील लाइक एसिड, तो उसको कम करने के लिए क्या दिया जाता है? बेस दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। जब बेस के साथ वो रिएक्ट करता है तो एसिड की अमाउंट कम हो जाती है, दैट गिव अस रिलैक्स। दवाइयां भी इसी बेसिस पे बनती हैं। कल हम रूटीन यूजेस करेंगे इन रिएक्शंस, ठीक है, एंड ट्राई टू रिवाइज इट। हाँ जी जसलीन। जो H2SO4 है वो भी मैन्युफैक्चरिंग और फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। Yes, H2SO4 it is also used in manufacturing of fertilizers in the textile industry, in the you can say plastic industry, ठीक है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बेसिकली ये एक तरह का बहुत कॉमन है एसिड, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है तो आप फर्टिलाइजर्स छोड़ दो, राइट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड तो काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड है। हाँ, एक्वा रीजिया में मत लिखना। हाँ बच्चे, perhaps 2 or 3 of you are left with that Arshia, I will send it by today. Okay. Any other doubts? So children, time runs out and rest we will take tomorrow. Okay children, bye bye. Okay. Take care then. Okay.